रोमांटिक हीरो से एक्शन सुपरस्टार तक साल 2003 की फिल्म हीरोमालाई ने विजय की छवि बदल दी। वह रोमांटिक अभिनेता से एक्शन हीरो बन रहे थे। साल 2004 की गिली ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। इस सफलता ने विजय को तमिल सिनेमा के बड़े सितारों में ला दिया। पोकिरी, थुप्पाकी, कात्थी और कई फिल्मों ने उनका स्टारडम बढ़ाया। उनका डांस, एक्शन और संवाद सबके दिल जीत गए। प्रशंसक उन्हें प्यार से थलपति बुलाने लगे। तमिल में थलपति का मतलब होता है कमांडर या सेनापति। विजय की फिल्मों में भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं और सामाजिक अन्याय अक्सर दिखते थे। शायद वह फिल्मों से आगे समाज के लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। अक्सर फैंस पोस्टर चिपकाते, दूध चढ़ाते और फिल्म जश्न मनाते थे। विजय ने अपने प्रशंसकों को समाज सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रशंसक संगठनों को विजय मक्कल इयक्कम के रूप में संगठित किया। संगठन ने रक्तदान शिविर, किताबें वितरित करना और भोजन पहुंचाना शुरू किया। प्राकृतिक आपदाओं में भी यह संगठन पीड़ितों की मदद करता रहा। धीरे धीरे यह प्रशंसक संगठन एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क बन गया। यही नींव थी जिस पर विजय की राजनीतिक यात्रा बनी। लोगों के मन में सवाल था, क्या विजय राजनीति में आएंगे? 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी पार्टी टीवीके की घोषणा की। पार्टी ने सामाजिक न्याय, समानता और पारदर्शी प्रशासन का लक्ष्य रखा। यह घोषणा उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। उन्होंने आराम की जगह चुनौती चुनी और राजनीति पर ध्यान दिया। विजय ने शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने खुद को एक नेता के रूप में पेश किया, न कि सिर्फ एक अभिनेता। लोकप्रियता के साथ मजबूत संगठन और रणनीति भी जरूरी होती है। विजय मक्कल इयक्कम का नेटवर्क टीवीके के लिए आधार बना। साल 2026 के विधानसभा चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। कई लोग सोचते थे कि वे वोटों में लोकप्रियता बदल नहीं पाएंगे, पर परिणामों ने सभी को हैरान कर दिया। टीवीके ने 214 सीटों में से 108 सीटें जीतीं और सरकार बनाई। 10 मई 2026 को थलपति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह 3 दशकों की लोकप्रियता और समाज सेवा का नतीजा था। अब उन्हें असली जीवन में लोगों की समस्याएं हल करने की जिम्मेदारी मिली। मुख्यमंत्री बनना उनकी सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत है। फिल्मों में समस्याएं 3 घंटे में खत्म हो जाती हैं, पर शासन में मुश्किलें जटिल हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह अपने वादे जमीन पर उतार पाएंगे? क्या वह अपनी लोकप्रियता को अच्छे प्रशासन में बदल पाएंगे? समय ही बताएगा कि वह मुख्यमंत्री के रूप में कितने सफल होंगे। थलपति विजय की जिंदगी से हमें 3 सीख मिलती हैं। पहली सीख, आलोचना आपका भविष्य तय नहीं करती। दूसरी सीख, लोकप्रियता से पहले विश्वास कमाना जरूरी है। तीसरी सीख, सफलता के बाद भी नया सपना देखने का साहस रखें। एक बाल कलाकार, फिर आलोचनाओं से जूझता युवा अभिनेता, उसके बाद कर एक ऐसा लड़का जिसकी शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। लोगों ने उसके चेहरे, अभिनय और भविष्य तीनों पर सवाल उठाए, लेकिन वह लड़का रुका नहीं। उसने पहले तमिल सिनेमा पर राज किया, करोड़ों लोगों को अपना प्रशंसक बनाया और फिर राजनीति में उतरकर तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर, यानी करोड़ों प्रशंसकों के प्यारे थलपति विजय की। लेकिन विजय ने फिल्मों की चमकदार दुनिया छोड़कर राजनीति का कठिन रास्ता क्यों चुना? क्या उनका मुख्यमंत्री बनना अचानक हुआ चमत्कार था, या इसके पीछे वर्षों की तैयारी छिपी थी? आज के वीडियो में हम जानेंगे थलपति विजय की जिंदगी की पूरी कहानी, उनके संघर्ष, सफलता, समाज सेवा और सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बनने तक के ऐतिहासिक सफर की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको विजय की जिंदगी से मिलने वाली 3 ऐसी सीख बताएंगे जो आपकी सोच बदल सकती है। 22 जून 1974 को चेन्नई में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जोसेफ विजय चंद्रशेखर। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के जाने माने निर्देशक और निर्माता थे। उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक गायिका और संगीतकार थी। घर का वातावरण पूरी तरह फिल्मों और संगीत से जुड़ा हुआ था, इसलिए विजय को बचपन से ही कैमरा, अभिनय और फिल्म निर्माण की दुनिया को करीब से देखने का मौका मिला। लेकिन उनका बचपन केवल खुशियों से भरा नहीं था। विजय की छोटी बहन विद्या का बहुत कम उम्र में निधन हो गया था। इस घटना ने विजय के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। कहा जाता है
कि बचपन में बेहद चंचल रहने वाले विजय अपनी बहन को खोने के बाद काफी शांत और गंभीर हो गए। शायद यही दर्द आगे चलकर उनके अभिनय की गहराई और व्यक्तित्व की सादगी में दिखाई दिया। जब विजय केवल 10 साल के थे, तब उन्होंने 1984 में आई फिल्म वेट्री में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्देशित कुछ अन्य फिल्मों में भी छोटी भूमिकाएं निभाईं। विजय ने चेन्नई से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की। लेकिन उनके मन में एक अलग सपना चल रहा था। वह सपना था बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने का। आखिरकार विजय ने पढ़ाई बीच में छोड़कर अभिनय को अपना पूरा समय देने का फैसला किया। लेकिन फिल्मी परिवार से होने के बावजूद सफलता का रास्ता उनके लिए आसान नहीं था। साल 1992 में केवल 18 वर्ष की उम्र में विजय ने फिल्म नालैया थीरपू से मुख्य अभिनेता के रूप में शुरुआत की। उन्हें उम्मीद थी कि दर्शक उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन फिल्म को बड़ी सफलता नहीं मिली। विजय के अभिनय से ज्यादा उनके चेहरे और रूप रंग की आलोचना की गई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह कभी बड़े हीरो नहीं बन सकते। सोचिए, जिस युवा ने बड़े सपनों के साथ अपने करियर की शुरुआत की हो, उसे पहली ही फिल्म के बाद ऐसी बातें सुननी पड़े तो उस पर क्या बीतेगी। विजय के पास दो रास्ते थे। पहला, लोगों की बातों से निराश होकर हार मान लेना, और दूसरा, अपनी मेहनत से हर आलोचना का जवाब देना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अभिनय, डांस, एक्शन और संवाद बोलने की कला पर लगातार मेहनत की। उनकी अगली कुछ फिल्मों को भी मिली जुली सफलता मिली, लेकिन विजय ने काम करना बंद नहीं किया। यही उनके जीवन का पहला बड़ा सबक था। लोग आपका भविष्य तय नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं हार न मान लें। साल 1996 में विजय की फिल्म पूवे उनक्कागा रिलीज हुई। यह फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल साबित हुई। इसी फिल्म ने विजय को तमिल सिनेमा के एक भरोसेमंद और लोकप्रिय अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद लव टुडे, काधालुक्कू मरियाधई, थुलाधा मानमुम थुलुम और कुशी जैसी सफल फिल्मों ने उन्हें युवाओं और पारिवारिक दर्शकों का पसंदीदा सितारा बना दिया। विजय की सादगी, रोमांटिक अंदाज और शानदार डांस ने दर्शकों के दिलों में उनके लिए एक खास जगह बना दी। लेकिन विजय केवल रोमांटिक हीरो बनकर नहीं रहना चाहते थे। वह अपने अभिनय और लोकप्रियता को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते थे।